हेलो गाइज, एक बार पुनः हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको 12th फिजिक्स क्वेश्चन बैंक की जो यूनिट नंबर 8 है, जिसके अंदर जो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है परमाणु, उसके क्वेश्चंस के आंसर बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन इस प्रकार से देख पा रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या A0 है, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए, nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए फार्मूला ये होता है n²r1। तो देखिए, यहाँ पर हमें द्वितीय कक्षा लिखना है तो r2 लिखना पड़ेगा, और n का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर जो कि 4 हो गया, और r1 की वैल्यू ने प्रथम कक्षा की त्रिज्या हमें दी गई है A0। तो इस तरह से हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होता है 4A0 होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिडबर्ग नियतांक का सूत्र था मात्रक लिखिए। तो देखिए, रिडबर्ग नियतांक के लिए फार्मूला ये होता है 1/λ = r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जिसमें r रिडबर्ग नियतांक है, और रिडबर्ग नियतांक की जो मात्रक भी पूछा गया है तो होता है प्रति मीटर होता है, और जिसको हम m⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। चलिए, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हुआ। और तीसरा क्वेश्चन ये है, एक परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है? तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की जो कोटि होती है 10⁻15 मीटर होती है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम रेखा का नाम बताइए जो पूर्णतः दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो वो होती है बामर श्रेणी। ये आपको ध्यान रखना है, जो पूर्णतः दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, परमाणु की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था, या थॉमसन में लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया जे थॉमसन या टॉमसन। उसके बाद में अगला आता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो पहली कमी तो इसकी ये थी कि ये परमाणु के स्थायित्व की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाया। परमाणु के स्थायित्व, ये ध्यान रखना है, इस मॉडल की पहली कमी है कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरी कमी इसकी ये रही कि ये रेखीय स्पेक्ट्रम की भी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाया कि रेखीय स्पेक्ट्रम किस वजह से होता है। चलिए, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है? 7वां प्रश्न हमारा इस तरह से है। तो किसी भी कक्षा की ऊर्जा के लिए सूत्र होता है En = -13.6/n²eV। अब चूंकि पहली कक्षा है, यहाँ पर हमें न्यूनतम कक्षा, तो न्यूनतम कक्षा कौन सी? पहली कक्षा। तो पहली कक्षा के लिए यहाँ न्यूनतम कक्षा के लिए 1 लिखना पड़ेगा। तो ये -13.6, और अपान में 1 का स्क्वायर क्या 1 ही आता है। तो इस तरह से पहली कक्षा की यानी न्यूनतम कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन से मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेश का गोलीय मेघ है? तो ये थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु क्या धनावेशों का गोलीय मेघ होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है जिसमें जो सही जोड़ी संबंध है। यहाँ पर पहला प्रश्न इस तरह से है, जो हम आपको दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन के रेखीय संवेग। तो इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग जो होता है वो NH/2π होता है। और उसके बाद परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। क्यों होता है? परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश क्या होते हैं? समान मात्रा में होते हैं। और किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितना प्रोटॉन पर धनावेश उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, तो वो परस्पर निरस्त हो जाता है, इसलिए परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। उसके बाद आते हैं रिडबर्ग नियतांक। तो रिडबर्ग नियतांक की जो मात्रक होता है वो प्रति मीटर होता है, जिसे m⁻⁻1 से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद आता है लाइमन श्रेणी। लाइमन में न ध्यान रखना, और जब परावैंगिक में न आया है, मतलब नी लिखा हुआ है, तो लाइमन श्रेणी का संबंध होता है परावैंगिक क्षेत्र से। उसके बाद बामर श्रेणी जो होती है
वो होती है दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है, और पाषाण श्रेणी होती है वो अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।